आज की कथा सिर्फ एक एकादशी की कथा नहीं है। ये एक अदृश्य गलती की कहानी है, रहस्य है जिसे हम गलती नहीं मानते हैं और जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और हम फिर ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये जो रुकावटें आ रही है वो क्यों आ रही है। हम सोचते हैं इतनी मेहनत करने के बाद हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। हम सोचते हैं कि हम अपने रिश्तों में इतना कुछ दे रहे हैं फिर भी वो सूख क्यों जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी एक अकेला अजीब सा खालीपन हमारे मन में निवास करने लगता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में ये जो बदलाव आ रहे हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, ये क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में हार्मनी नहीं आ रही है। हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, हम पंडितों से जाकर सलाह लेते हैं, हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग से भी बात करते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो एक अदृश्य गलती जिसे हम डेली बेसिस पे बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं और हम बाहर की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई सारी रेमेडीज करने लगते हैं, उस एक गलती को भूल जाते हैं जिसे हम रोज कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि सारी की सारी चीजें आपके लिए तैयार है, सारी की सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन आपने एक दरवाजा जो आपके सुखों के लिए, जो आपकी हार्मनी लाइफ के लिए आता है, उसको बंद करके रखा है अनजाने में। आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे और इस वीडियो के किसी एक हिस्से में मैं आपको एक ऐसा अदृश्य उपाय भी बताऊंगा जिसे आप समझ करके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से योगिनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा योगिनी एकादशी में आप ऐसे कौन से वो उपाय कर सकते हैं, क्यों ये एकादशी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जैसे कि हर एक एकादशी होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जरा सोचिए कि आपके घर की एक खिड़की है और उस पर धूल जमी हुई है जिससे बाहर का जो विजुअल है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे? बाहर जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको या व्यक्ति विशेष दिखाई दे रहा है, आप उसको साफ करेंगे या अपनी खिड़की को साफ करेंगे? जवाब आएगा अपनी खिड़की को। तो इस तरीके की गलती आप जब अपने जीवन में करते हैं तब आप बाहर के ऑब्जेक्ट को क्यों साफ करने जाते हैं? कौन सी गलती? ये जो हम कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में धूल जमा कर लेते हैं। कैसी धूल? जो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। आप देखिए आपके घर के कुछ लोग आप पर डिपेंडेंट होंगे, आप चीजों को टाल रहे होंगे, आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा होगा कि अब आपको बदलाव करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको आप कल पर टाल रहे होंगे। आप समझ रहे हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आप अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन इसको भी आप कल पर टाल रहे हैं। हर एक चीज जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्षण क्षण की तिन तिन की धूल है जो धीरे धीरे आपके भाग्य पर जम रही है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ये जरा सी चीज है, इससे आपके जीवन में क्या ही प्रभाव पड़ जाएगा। आज आपको ये समझ में आएगा कि ये जरा सी चीज आपके जीवन में धीरे धीरे कर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के प्रकाश से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक एक शहर हुआ करता था, एक नगरी हुआ करती थी जिसमें कुबेर महाराज निवास करते थे, या फिर आप ये कह लीजिए कुबेर महाराज वहां पर राज करते थे। अब कुबेर महाराज वहां पर राज करते थे। कहानी कुबेर महाराज के इर्द गिर्द नहीं है, कहानी है हेममाली। हेममाली जो वहां का सेवक था, जिसका कार्य यह था कि मानसरोवर से कुछ पुष्प लाकर कुबेर महाराज को देना, जिससे भगवान शंकर जी की सुबह प्रातःकाल पूजा हो सके। अब ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी और ना जो हेममाली जो कार्य कर रहा था वो एक दासता थी, वो कर्तव्य था, वो विश्वास था, वो पूर्णता थी। क्यों? क्योंकि अगर हेममाली सरोवर से पुष्प लाने में देरी करता तो वो विश्वास टूट जाता, वो कंटिन्यूअस जो पूजा हो रही है, वो हार्मनी का जो एक प्रोसेस चक्रा रेडी हो रहा है, वो टूट जाता।
ठीक ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे कर कर चीजें चल रही थी। हेममाली के जीवन में हारमोनी थी, धन वैभव ऐश्वर्य सब आ चुका था। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा थी उस नगरी पर और हेममाली पर। फिर क्या होता है, फिर एक दिन हेममाली मोह में वशीभूत हो जाता है और सोचता है कि आज मैं उसके लिए मानसरोवर नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, और अगर एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। क्या हुआ, पूजा का क्रम टूट गया, भक्ति टूट गई, विश्वास टूट गया। विश्वास कुबेर का, पूजा भोलेनाथ की। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि कुबेर महाराज ने रुष्ट होकर हेममाली को श्राप दे दिया, जिससे उनका शरीर रोगग्रस्त हो गया, धन ऐश्वर्य सब नाश हो गया। अब हेममाली धीरे धीरे सड़क पर आ गया, यानी कि अब वो जंगलों में भटकने लगा, यहाँ तक कि उसको अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर निर्भर हो गया, क्योंकि उसके पास कोई धन नहीं था। उसके शरीर में रोग आने लगे थे, वो अपने शरीर से भी ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहा था। अब सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात क्या ये है कि हेममाली के जीवन में ये जो दुर्दशा आई है वो क्या कुबेर महाराज की श्राप की वजह से आई है? कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो दुर्दशा का पहला कदम रखा गया वो उसके उस व्यवहार की ओर रखा गया, उस व्यवहार की वजह से रखा गया जो उसने कल पर टाल दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये श्राप आता ही नहीं, ना वो पूजा टूटती, ना कुबेर महाराज रुष्ट होते। अलकापुरी एक ऐसी नगरी थी जहां पर रत्न वैभव स्वर्ण ऐश्वर्य आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ वहां था, यानी कि एक नॉर्मल इंसान की सोच से परे जो हो सकती है ऐसी नगरी थी अलकापुरी। अब ऐसी नगरी में निवास करने वाला हेममाली या और भी जो लोग थे, क्या उनको किसी चीज की कमी होती? नहीं, लेकिन एक मोह ने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया। ध्यान रखिए कि इसी तरीके का मोह हमें जकड़ कर रखता है। जब हम लालच के वशीभूत हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने भाई बहन का धन हड़प लेंगे और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने माँ बाप को हम हारमोनी देंगे। हम समाज में ये दिखा पाएंगे कि हम कितने बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। आप देखिए आप कर क्या रहे हैं, आप मोह में पड़कर अपने ही भाई का, आप मोह में पड़ के अपने ही मित्र का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हो सकता है जिस धन को आप हड़पने की कोशिश कर रहे हैं उस धन का उपयोग, उस धन का सबसे ज्यादा यूज और जरूरत उस व्यक्ति की हो जिससे आप हड़प रहे हो। और अगर इसको भी छोड़ दिया जाए तो आप देखिए कि आप अपने हिस्से के अलावा दूसरे का हिस्सा खा रहे हैं। ये क्या ये पाप नहीं है? हम ये सोच लेते हैं कि हमने जो भी गलत कार्य किया है, उस गलत कार्य से हमें जो भी धन अर्जित हुआ है उस धन से हम कुछ परोपकार कर लेंगे, कुछ भंडारे करा देंगे, कुछ मंदिर निर्माण कर देंगे और कुछ का दान कर देंगे। आपको क्या लगता है ये जो मंदिर निर्माण आप कर रहे हैं या ये जो दान कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा? नहीं, इसका फल उस व्यक्ति को मिलेगा जिसका आपने हिस्सा हड़पा है। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगी बददुआएं। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा श्राप, और यही श्राप आपके जीवन में कष्ट बनकर उभरेगा एक समय के बाद। क्योंकि ईश्वर हमें मौका देते हैं, सृष्टि जानती है कि इंसानों से गलती होती है, लेकिन उस गलती को स्वीकारना सही समय पर और उसको ठीक करने का कर्तव्य भी हमारा है। संसार में ऐसी कोई गलती नहीं बनी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, और आज की रेमेडी भी कुछ ऐसे ही होने वाली है। ये जो हम धीरे धीरे चीजों से विमुख हो रहे हैं, विमुख अपने कर्तव्यों से, विमुख अपनी जिम्मेदारियों से, यही हमारे भाग्य पर धूल डाल रही है। क्योंकि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है, सब कुछ आपके अंदर ही विद्यमान है। हम अपने भाग्य को जगाने के लिए बाहर के लोगों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर की धूल नहीं हटा रहे हैं। आप अपने अंदर के धूल को हटाइए, आपका भाग्य आपके अंदर ही निवास कर रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के आने से या किसी देव के प्रसन्न होने के आप मोहताज नहीं है। आपके अंदर, आपके दिमाग में जो रेजिस्टेंस है, इसको जैसे ही आप हटाएंगे आपका भाग्य चमकने लगेगा, और इस चमक से आपका और आपके नियर एंड डियर सबका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत खुशियां आएंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को जीवन में ये जो आ गया है कल, कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं फिर देखेंगे, ऐसा नहीं वैसा करेंगे, और इससे छल से ये पैसा ले लेंगे, उसका छल से वो हड़प लेंगे।
यही हमारे जीवन की धूल है। और अब ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो धूल हमने धीरे धीरे कर कर अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर जमा की है, इसको हम कैसे हटाएं। योगिनी एकादशी वो अवसर है जब हम इस धूल को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत आपके जीवन में धन, वैभव, संपदा, मान सम्मान नहीं लाता है। ये एक क्लींजर है। जब हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, जब हम अपने आप को साफ करते हैं, जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, तब हमें पूर्ण फल मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी इच्छा के वशीभूत होकर एकादशी का व्रत कर रहा है तो वो व्रत सफल ही नहीं होगा। आप धन के वशीभूत होकर, आप बदले रिवेंज के वशीभूत होकर, आप मान सम्मान के वशीभूत होकर, आप स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्लॉटिंग के वशीभूत होकर अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत रखने से पहले ही खंडित हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये व्रत रखना कैसे है। ठीक बाकी की एकादशी की तरह ही आपको सुबह स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है कि आप, और संकल्प में आपको अपना नाम लेना है, अपने पिता का नाम लेना है, महिलाएं हैं तो पति का नाम ले सकती हैं, अपने गोत्र का नाम लेना है और बोलना है कि योगिनी एकादशी, यानी कि जो भी एकादशी होती है उसका एक नाम होता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये योगिनी एकादशी के ऊपर है। तो योगिनी एकादशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो योगिनी एकादशी का नाम लेना है, और जिस भी तरीके से आपके घर में या अब तक आप रखते आए हैं, अन्न लेके या एक टाइम अन्न लेके या जल लेके या निर्जल होके, आपको वो पूरा पैटर्न बोलना है। उसके बाद आपको ये व्रत रखना है। उसके बाद आपको श्री नारायण की पूजा करनी है। पूजा का विधान वैसे ही है जैसा आप अभी तक करते आए, मैं उसमें कोई चेंज नहीं कराऊंगा। ध्यान रखिए कि किसी भी चीज में अगर आप जितना ज्यादा, वो भी श्री नारायण की पूजा में जितना ज्यादा आप गहराई में उतरेंगे, गलती की गुंजाइश सबसे ज्यादा होगी। जितना सरलता से आप श्री नारायण की पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए सेफ और सिक्योर रहेगा। इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस व्रत का दिखावा मत कीजिए, स्टेटस मत लगाइए कि आज मैं व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, और दुनिया को बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप एकादशी का व्रत रखते हैं। क्योंकि अगर आप आडंबर कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं कि एकादशी जैसा कठिन व्रत आप रख रहे हैं, जो कि आप की यानी कि किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एकादशी का व्रत का नियम कर्म से पालन कर पाए। और अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप एकादशी का व्रत पिछले 1 साल 2 साल या 5 साल से रख रहे हैं, तो आपने यहाँ पर फिर गलती कर दी। क्योंकि नारायण की इच्छा के बिना आप ये एकादशी का व्रत सफल कर ही नहीं सकते। आप देखिए कि ये श्री नारायण ही हैं। जब इंसान सालों तपस्या करता था और उनकी इच्छा नहीं होती थी, वो तपस्या सफल नहीं होती थी। ये श्री नारायण ही हैं। जब इंसान तपस्या करके वरदान मांगने जाता था और नारायण नहीं चाहते थे तो वो वरदान छोड़कर कोई और वरदान मांग लेता था। तो आपको लगता है कि आप श्री नारायण से ऊपर जा सकते हैं? अगर आपको लगता है तो आप ठीक वैसा करिए जैसा आप अब तक करते आए हैं, और अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप मेरी बात को मानिए और उसके बाद कम से कम 3 एकादशी जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में जरूर हार्मनी आएगी। इसके अलावा आपको पूरे नियम धर्म कर्म के साथ में ये काम करना है। आपको इस दिन क्रोध नहीं करना है, आपको इस दिन मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। मोबाइल स्क्रॉल क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम अपने मोबाइल के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जिससे हमारी पास्ट मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं। अब हो सकता है उसमें आपके कुछ बैड अनुभव हो तो आपके दिमाग में उसके लिए ईर्ष्या आ सकती है, और जैसे ही इस तरीके के विचार आपके दिमाग में आएंगे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने किसी को झूठ बोल दिया या फिर आपने किसी का जूठा खा लिया या फिर आपके हाथ से ब्लड आ गया तभी आपका व्रत खंडित होगा। जी हाँ, अगर आपका व्रत के दिन कहीं चोट लग जाती है और ब्लड आ जाता है तो भी आपका व्रत खंडित माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो भी आपके जीवन में ये व्रत खंडित हो जाएगा, खंडित ही माना जाएगा। इसलिए इससे बचने की आपको जरूरत है। अब हम बात करते हैं उपाय की। ऐसे कौन से वो उपाय है जिसे आप करके इस योगिनी एकादशी को सफल बना सकते हैं। पहला उपाय, सबसे पहले तो आप जल लीजिए और श्री नारायण के नाम से, योगिनी एकादशी के नाम से ये जल आप अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए कि इस दिन आपको जल में थोड़ी सी हल्दी और चावल जरूर मिलाने हैं और ये जल आपको केले के पेड़ में अर्पित करना है। और उसके बाद आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। दूसरी रेमेडी में आपको इस दिन
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। तीसरी रेमेडी, आपको एक कागज लेना है और अपनी गलतियों को एनालाइज करना है। आप देखिए कि आप आज से क्या करना बंद करेंगे। आप अपनी गलतियों को रिकॉल कीजिए और देखिए कि किस वजह से वो गलती हुई है। उसमें से कोई एक चीज क्या करनी है आप बंद करेंगे, किस चीज पर आप सुधार करेंगे, यानी कि जो गलतियां आप कर चुके हैं जिस व्यक्ति विशेष के साथ में, आप वहां पर क्या सुधार करेंगे। और कोई एक गलती आप एक्सेप्ट कीजिए, उस कागज पर लिखिए, उस कागज को लिखकर फोल्ड कर श्री नारायण के पास समर्पित कर दीजिए। और जैसे ही आपका ये व्रत पूर्ण हो जाए, इसको किसी बहते जल पे, शुद्ध बहते जल पर आप प्रभावित कर दीजिए। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक टोटका या रेमेडी नहीं है, ये एक ट्रसपास है जिसे आप अपने दिमाग में रिलीज कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड को आप रिलीज कर रहे हैं, जिससे आप ये कार्य दोबारा ना करें। और अगर ये करने के बाद भी आप भूल जाते हैं, आप इग्नोर करते हैं, तो फिर योगिनी एकादशी का आपको फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको इसका दुष्परिणाम जरूर झेलना पड़ेगा। चौथी रेमेडी क्या है, आप देखिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसके साथ आपने अनहित किया है। आप देखिए आपके जीवन में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जहां पर आपको ओवर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी और आपके ओवर रिएक्ट करने की वजह से वो रिश्ता खराब हो गया, वो व्यक्ति आपसे विमुख हो गया है। अगर ऐसा है तो आप पश्चाताप कीजिए श्री नारायण के साथ सामने और माफी और याचना मांगिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना गट्स नहीं होते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उस व्यक्ति विशेष के सामने जाके माफी मांग सके। तो आप श्री नारायण के सामने बैठकर माफी मांगिए और अपनी गलती को ठीक करने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं आप कीजिए। आप उस व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकते हैं, कोई बात नहीं, आप श्री नारायण के सामने बैठिए, अपनी गलती मानिए और उस व्यक्ति का नाम लेकर उससे क्षमा याचना कीजिए नारायण के सामने बैठकर। और जो गलती की है आपने, जिससे आपका रिलेशन खराब हुए हैं, उसमें आपको एफर्ट्स डालने होंगे, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जीवन में दिक्कतें बनी रहेगी। और अगर आप ऐसा कर देते हैं, क्योंकि अब आपको माफी तो मांगनी नहीं, जिससे अगर आपको ये लगता है कि आप छोटे हो जाएंगे, और माफी मांगने के बाद आप नारायण सामने जब माफी मांग लेते हैं, उसके बाद आपको अपने इन रिश्तों में आपने जो गलतियां की उसको आपको ठीक करना चाहिए। अगर आप ये ठीक कर लेते हैं, वो रिश्ता ठीक हो जाता है, तो समझ लीजिए कि योगिनी एकादशी अपना काम कर रही है। और हमें अपने जीवन को अलाइन करके रखना है। हमसे जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, आपसे होती हैं, हमसे होती हैं, लेकिन अच्छी चीज क्या है, हमारी आत्मा बता देती है एक समय के बाद में कि हमने गलती कहाँ की है। लेकिन उसे इग्नोर करके जब हम आगे बढ़ जाते हैं, और यही गलतियां, यही धूल बन के हमारे भाग्य पर जम जाता है। समस्या तो तब आती है जब ये सारी चीजें आपके घर में एक ब्लॉकेज के रूप में रखी जाती हैं। जैसे आपके घर में यकायक कोई व्यक्ति बीमार हो गया और जिससे आपका बहुत ज्यादा लगाव है, उसी समय आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट रुक गया, अब आप उसका इलाज भी नहीं करा सकते, और उसी समय में आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप अपने व्यक्ति विशेष का इलाज कराएंगे, या शत्रु से झगड़े करेंगे, या अपने जीवन में जो आपके जीवन में जो धन आने वाला था वो धन रुक गया है, जिसकी वजह से आपके घर का राशन, आपके घर का अन्न रुक गया है, खाना पीना रुक गया है, वो प्रभावित हो रहा है, वो देखेंगे। जब ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आती है तब इंसान ब्लैंक हो जाता है और ऐसी हरकतें कर बैठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, कायरता का परिचय देने लगता है। ध्यान रखिए कि इस तरीके की भयावह स्थिति आने से पहले हमें चेत जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि अमुक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, उसने हमारे साथ क्या किया है। उसने जो किया है उसकी वजह से उसके भाग में धूल जम रही होगी। हमें हमारी खिड़की साफ करनी है, हमें हमारा भाग्य ठीक करना है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल के थ्रू हम कुछ ऐसी यादें ताजा कर लेते हैं जहां पर हमारा दिमाग हमें कर्कश फील कराता है, बददुआएं की ओर ले जाता है, हमें ईर्ष्या की ओर धकेल देता है। इससे बचना चाहिए। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जिससे हम अपने एकादशी व्रत को छोटा बना देते हैं। और ध्यान रखिए कि जब कोई भी शक्ति को आप छोटा बनाएंगे तो वो आपको रिजल्ट कैसे देगी। जब आप ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आएगी। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिससे आपको मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।
अब हम बात करते हैं उस अचूक रेमेडी की जिसे आप करके योगिनी एकादशी को सफल बना सकते हैं। आप रात्रि में सोने से पहले ये एनालाइज कीजिए कि आपने अपने जीवन में कौन सी 3 बड़ी गलतियां की हैं। इन 3 बड़ी गलतियों में कितने % गुंजाइश थी कि इसे आप इग्नोर कर सकते थे, टाल सकते थे। अगर उसमें 1% भी जवाब मिल रहा है, तब आपको उस व्यक्ति से अपने रिलेशन ठीक करने चाहिए एट एनी कॉस्ट। हो सकता है इस कॉम्प्रोमाइज की कीमत सबसे ज्यादा आपको चुकानी पड़े, चुका दीजिए। इससे आपके कार्मिक कनेक्शन टूटेंगे, इससे आपके जीवन में जो धूल जमी है, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो छूटेगी। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात पता क्या है कि हमारे ये जो कृत्य होते हैं इससे हमारा जीवन तो प्रभावित होता ही होता है, हमारी अगली पीढ़ी का भी जीवन प्रभावित होता है। ये जो भी पैटर्न हमारे जीवन में आ रहे हैं हमारे इग्नोर करने की वजह से, और हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, भंडारे करते हैं, इससे हमारे जीवन में हार्मनी आएगी। नहीं, आपके अंदर जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा आपका ये सब करना व्यर्थ है, शून्य है। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। आप एक बहुत बड़ा कर्ज लेकर बैठे हुए हैं और उसके बाद आप दिन दूनी रात चौगुनी पूजा पाठ कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, यहाँ योगदान दे रहे हैं, वहां योगदान दे रहे हैं, धन से, शरीर से और मन से। आपको क्या लग रहा है? ये आपको लग रहा होगा? नहीं, ये चैनलाइज हो रहा है उस व्यक्ति का। और जहां पर आप कर्ज लेकर बैठे हैं, जिससे आप कर्ज लेकर बैठे हैं, अब ये एक बहुत ज्यादा गहरी बात है जिसे अगर आप समझ जाते हैं इस वीडियो के माध्यम तो समझ लीजिए कि ये एकादशी आपके लिए कार्य कर रही है। और ये वीडियो आपके सामने यूं ही नहीं आया है, ये वीडियो आपको ये जताने आया है, चेताने आया है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो शून्य हो रहे हैं। और ये शून्यता को परिवर्तित करने आया है पहले स्टेप की ओर। और अगर आपके जीवन में ऐसा बदलाव आ रहा है तो ये समय है आपके बदलने का। ध्यान रखिए कि योगिनी एकादशी के माध्यम से अगर आपके जीवन में जरा भी परिवर्तन आता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एकादशी को या आपने किसी भी एकादशी में कुछ तो एक ऐसा काम किया होगा जिसके वजह से आपके मन में इस तरीके का विचार आ रहा है। कुछ तो ऐसा किया होगा जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में वो परिवर्तन होने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा आपको इस दिन भूखों को खाना जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि करुणा सबसे बड़ी चीज है। भूखे को खाना खिलाइए, भोजन कराइए। इससे आपके जीवन में आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में एक मैसेज जाता है कि आप मनुष्य का जीवन करुणा पर आधारित है। और जब आप अपनी जीवन में करुणा दिखाते हैं दूसरों के प्रति तो ये करुणा धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होती है, जिससे हमारे जीवन में लालच और मोह के द्वार धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और जब ये बंद होंगे तब भगवान श्री नारायण आपको पालेंगे। अभी हम क्या सोचते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं। पुरुषार्थ छल करना नहीं है, पुरुषार्थ किसी का हिस्सा खाना नहीं है, पुरुषार्थ किसी के साथ गलत करना नहीं है। पुरुषार्थ है जहां पे गलत हो रहा है वहां पर आवाज उठाना। पुरुषार्थ है कि आपके घर में आपके माँ बाप, आपके भाई बहन के द्वारा अगर कुछ गलत हो रहा है वहां पर आप आवाज उठाइए। ये ध्यान रखिए कि ये कोई अपमान नहीं होता है, ये कोई बेइज्जती नहीं होती है, ये एक मैसेज होता है कि आप अपने पुरुषार्थ का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने लोगों को सही मार्ग की ओर प्रेषित कर रहे हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो भी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये योगिनी एकादशी आपके लिए कार्य कर रही है। और जिसे हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो सब कुछ आपके भीतर है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। उसे देखने के लिए आपको अपने अंदर ये जो धूल की परत है उसे हटानी पड़ेगी। और अगर इस एकादशी में आपने ये धूल की परत जरा से भी हटा ली तो समझ लीजिए कि ये योगिनी एकादशी आपके लिए सफल हो गई। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रखते हैं वो लोग इस दिन भूखे को भोजन करा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथा संभव जाप कर सकते हैं। ये जाप चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन अपने मन में करुणा धारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भूखे रहिए। अगर आप नहीं रह सकते हैं आप पूरे दिन अपने मन में करुणा धारण करके लोगों को श्री नारायण का रूप समझ कर ट्रीट कीजिए कि हर एक व्यक्ति जो भी आपसे मिल रहा है, चाहे वो आपके
घर में आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, आपका पेट हो, वो हर एक व्यक्ति में आप नारायण को देखने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप ये करने में भी सफल होगा तो समझ लीजिए कि योगिनी एकादशी का आपको संपूर्ण फल मिल गया। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जिसे आप समझ नहीं पाए हैं या कुछ और जानना और समझना चाहते हैं और अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि योगिनी एकादशी को अपने भाग्य पर जमने वाली धूल को हटाना मत भूलिए। और इसके अलावा आप अगर अपने जीवन में कहीं स्टक हैं और उस स्टकनेस को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।